दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों 22 जनवरी 2024 का जिक्र बहुत तेज़ी से चल रहा है। यानी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के रामलला महाराज यानी भगवान श्री रामचंद्र जी के जो बाल स्वरूप हैं उनका जो है प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। ऐसे मौके पर जो शंकराचार्य और जो साधु संत हैं सब नाराज़ हैं। सबका यह कहना है कि नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बात तो पत्नी जसोदाबेन के साथ अयोध्या पहुँचे। तो यानी कहने का मतलब यह है, यह आवाज़ जो है विश्व हिंदू परिषद के संगठन और ट्रस्ट अयोध्या के तमाम लोग जो साधु सन्यासी हैं उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी पत्नी यशोदाबेन को लेकर आएँ और तभी प्राण प्रतिष्ठा में जो है वो भागीदार बने और प्राण प्रतिष्ठा तभी सफल होगी। वहीं शंकराचार्यों का यह कहना है कि मंदिर अभी अगर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों परेशान हैं, आखिर क्यों यह उद्घाटन करना चाह रहे हैं। कहीं न कहीं इनको जो है राजनीतिक फ़ायदा लेना है। 2024 का जो चुनाव है, चुनाव जीतना है, इसलिए यह मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, यह मामला जो है बहुत पेचीदा फंस गया है। और इसमें जो चारों शंकराचार्य हैं तो चारों शंकराचार्य जो है वह आने से मना कर दिए हैं। यानी उन्होंने निमंत्रण इनका जो है ठुकरा दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हम लोग अयोध्या नहीं जाएंगे। और इसी के साथ साथ कई ऐसे साधु और सन्यासी लोग हैं जो सीधे सीधे निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। उनका यह कहना है कि नरेंद्र मोदी जो है राजनीतिक और चुनाव का फ़ायदा लेने के लिए मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। सनातन का जो पालन होना चाहिए, सनातन के बारे में नरेंद्र मोदी या बीजेपी कुछ नहीं जानती है। वहीं विपक्ष की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को निमंत्रण तो मिला है अयोध्या मंदिर जाने की, लेकिन कांग्रेस जो है वह जाएगी नहीं। दोस्तों कांग्रेस के राहुल गांधी को, सोनिया को और कांग्रेस के अध्यक्ष को यानी खड़गे को निमंत्रण जो है पत्र दिया गया है अयोध्या पहुंचने के लिए अयोध्या ट्रस्ट की ओर से। लेकिन अयोध्या ट्रस्ट की ओर से जो निमंत्रण उनको मिला है उस निमंत्रण में उन लोगों ने साफ कह दिया है कि राम तो सबके हैं और सब जो है राम के हैं, लेकिन हम लोग जो है जाएंगे नहीं, क्योंकि यह चुनावी फ़ायदा के लिए नरेंद्र मोदी जो है वह मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं ताकि इनको जो है चुनाव का फ़ायदा मिल सके, 2024 में इनको वोट मिल सके। इसलिए यह चुनावी फ़ायदा को देखते हुए मंदिर की जो है प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन कर रहे हैं। हालांकि मंदिर अभी तैयार नहीं हुआ है। तो दोस्तों जंग तो छिड़ गई है, जहाँ एक तरफ जो है आपको साफ साफ दिख रहा है कि भव्य तैयारी चल रही है। तमाम वहाँ जो है पूजा पाठ और तमाम झोपड़ियाँ बनाई जा रही हैं, शिवलिंग स्थापित किए जा रहे हैं, हज़ारों हज़ार लाखों करोड़ में तमाम। और देश के कोने कोने से जैसा आपने देखा कि छत्तीसगढ़ से जो है तमाम जो है ट्रकों भर के जो है चावल आ रहा है। और राम जी के ससुराल जनकपुर यानी मिथिला से अगर हम वहाँ से बात करें तो तमाम गहने, सोना, चांदी, कपड़े, यह सब लेकर के मिथिला निवासी जो है वहाँ की जो बहन बेटियाँ हैं, जो सीता की सहेलियाँ हैं, वह अयोध्या पहुँच चुकी हैं। अब ऐसे हालात में मैं आपको बता दूं कि अयोध्या जो है वह दुल्हन की तरह जो है सजा दिया गया है और बहुत भव्य अयोध्या में तैयारी हो गई है 22 जनवरी 2024 को लेकर के। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने भी जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, सीएम, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि 24 तारीख जो है यानी 22 तारीख 2024 को जो है भव्य राम मंदिर का जो है उद्घाटन होने जा रहा है। ऐसे मौके पर जो जहां हैं देश और प्रदेश में, वह जो है उस दिन भजन कीर्तन करें, मंदिरों में पूजा अर्चना करें और दिवाली मनाएं। यही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि दिवाली मनाएं, इसलिए कि रामचंद्र जी जो है तंबू से अपने घर में जा रहे हैं, तो आप लोग जो है दिवाली मनाइए। यानी जो है एक नई दिवाली, जो आपने देखा होगा कार्तिक में दिवाली मनाई जाती है, तो उस कार्तिक के दिवाली को छोड़ करके अब जो है इस दिवाली को मनाइए पहले। बाकी वो दिवाली तो मनाया ही जाएगा, क्योंकि भगवान वनवास के बाद से जो है घर अयोध्या लौटे थे, तो वो कार्तिक वाली दिवाली मनाई जाती है, अमावस्या जिसको आप बोलते हैं। तो अमावस्या का दीपदान तो होता ही है, लेकिन यह जो है भगवान इतने दिन, भगवान श्री राम जो है तंबू में थे, अब तंबू से महलों में जा रहे हैं, तो इसके लिए 5 दिया आप जो है अपने घर में ज़रूर जो है जलाइए। अब दोस्तों वहीं बात यह है कि जो जिक्र कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पत्नी यशोदाबेन को लेकर के आएँ, तो क्या ऐसा आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी यशोदाबेन को लेकर के आएंगे? हालांकि यशोदाबेन की अगर हम बात करें तो उनको अभी निमंत्रण तक नहीं मिला है, लेकिन यशोदाबेन पत्नी नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी की पत्नी जो है, जो जैसा विश्व हिंदू परिषद और तमाम संगठन का मांग है कि नरेंद्र मोदी पत्नी को लेकर के आएँ अयोध्या, तो हो सकता है
कि दबाव में आकर के प्रधानमंत्री जी जो है जसोदाबेन को मंदिर बुला सकते हैं और 22 तारीख को वह प्राण प्रतिष्ठा में नरेंद्र मोदी के साथ सम्मिलित हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें देश यानी जो मंदिर के लिए और देश की राजनीति यानी बीजेपी के लिए काम करने वाले जो है मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए जाने वाले डॉक्टर जो है मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी, यह दोनों नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से, हालांकि इनको तो संन्यास बीजेपी ने संन्यास मंडल में डाल दिया है यानी मार्गदर्शक मंडल में, हालांकि उनके मार्गदर्शन में कोई काम हो नहीं रहा है, केवल उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है, वह एक किनारे जो है पड़े रहें। उनको भी बुलाने के लिए जो है वेदांती ने साफ तौर पे कहा है कि उनको जो है लाया जाए, राम मंदिर में जो है उनको लाया जाए और गर्भगृह तक आडवाणी को लाने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि आडवाणी की भूमिका की अगर हम बात करें तो राम मंदिर की में और राम मंदिर पूजा में और तमाम लड़ाई में और बीजेपी को आज यहाँ तक सींचने या पहुँचाने में जो है लाल कृष्ण आडवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो लाल कृष्ण आडवाणी को निमंत्रण दे करके और उनको बुला करके और गर्भगृह जहाँ भगवान राम का जो है बाल स्वरूप जहाँ स्थापित किए जाएंगे, यहाँ तक उनको जो है वीआईपी व्यवस्था करके यहाँ तक उनको ले आएँ और उनको दर्शन कराएं। अब ऐसे में बीजेपी जो है निमंत्रण तो हाला दे दी है, लेकिन उनको उम्र का दर्जा यानी उम्र का जो है दिखाते हुए एक कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो इसलिए जो है ज़्यादा उम्र की वजह से आप न आइए, तो ऐसा करके जो है बीजेपी रोकने का प्रयास कर रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को यह लगता भी है कि सीनियर नेता भी हैं, बड़े नेता हैं और पार्टी जो है उन्हीं के बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी जहां है वहां है, तो हम उनको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। इसलिए कोशिश यही रहेगा कि नरेंद्र मोदी जो है नहीं चाहेंगे प्रधानमंत्री हमारे कि लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर जोशी जो है वह मंदिर में आए। अब दोस्तों सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह समझ लीजिए कि सरयू में जो है दर्जनों मगरमच्छ जो है देखे गए हैं। अब यह मगर आए कहाँ से? अभी आपने देखा कि तमाम जो है बंदरों का झुंड, तमाम जो है गिद्धों का झुंड यानी जटायु भी पहुँचे वहाँ तमाम जो है मंदिर में। लेकिन अब जो हम आपको बता रहे हैं सरयू नदी में जो इतने तादाद में जो है ये लोग पहुंच गए हैं, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सरयू नदी में आए कहाँ से। हालांकि तमाम जो वन विभाग की हम बात करें या तमाम और लोगों की बात करें वह उसके जिक्र में लगे हुए हैं, उसकी जो है देख रेख की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं राम राज्य की अगर बात करें तो राम राज्य की स्थापना की बात करें तो राम राज्य की स्थापना तो हो ही गई है, जहाँ एक तरफ वहीं चारों तरफ से जो है जय जयकार जो है हो रहा है। अगर हर घर में अगर हम बात करें तो इस समय जो है गाजे बाजे के साथ जो है भगवान राम के जो है भजन और गाने जो है वो चल रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आप अब ये समझेंगे कि जहाँ बंदरों को लेकर के हम जिक्र कर रहे थे और नागों का जो जमावड़ा जो सर्प और बिच्छू देखने को मिले, उसके बाद अब मगरमच्छ जो सरयू नदी में जो है मगरमच्छ जो दिखाई दिया, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतने मगरमच्छ सरयू नदी में। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2019 में सितंबर में के महीने में जो है तमाम मगरमच्छ देखे गए थे। उसके बाद जो है सरयू में प्रशासन वहाँ की स्थानीय अलर्ट हो गई थी और उसके बाद वहाँ स्नान करने वालों को मना किया गया था कि सरयू में जो है इतने तादाद में मगरमच्छ आ गए हैं, हो सकता है कहीं किसी के ऊपर हमला कर दे, कोई दिक्कत हो जाए, इसलिए आप लोग सतर्क रहें। अब एक बार फिर जो सरयू नदी में मगरमच्छ देखे गए हैं, इसका कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वह अयोध्या श्री रामचंद्र जी को लेकर के और जोड़ा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इतने मगरमच्छ जो जिस कदर आए हुए हैं, तो यह जो है वहाँ स्नानार्थी या उसमें नदी में स्नान करने वाले जो भी व्यक्ति जाएं तो उन पर कहीं कोई दिक्कत हो। तो इसलिए जो है प्रशासन इस बारे में संज्ञान रख रहा है। हालांकि अयोध्या की जो तैयारी है वह बहुत भव्य रूप से जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि दुल्हन की तरह जो है उसको सजा दिया गया है। अयोध्या एक बार पूर्ण रूपेण से जो है वो तैयार की जा रही है। 22 तारीख को जो है 22 तारीख 2024 को जो है प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसी प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मैं आपको बता दूं कि तमाम जो हैं दिग्गज वह सब पहुंचेंगे। अगर हम दिग्गजों की बात करें तो तमाम उद्योगपति, जब अंबानी, अडानी, इन सब को लेकर के बात करें, या हम अगर फिल्मी जगत की अगर हस्तियों की बात करें तो फिल्मी जगत में आप समझ लें कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और तमाम जो हैं उनको जो है निमंत्रण मिल गया है। और वहीं अगर खेल जगत की करें तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, तमाम खेल के जितने बड़े स्टार हैं उनको भी निमंत्रण मिल गया है और सब अपने सपरिवार सहित जो है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन में जो है यह पहुंचेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ ही हालांकि जो प्रधानमंत्री का जो है प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण पत्र मिल चुका है और अयोध्या जो ट्रस्ट है उसके तरफ से जो है भारत में मंदिर के नाम पर लड़ाई करने वाले, मतलब मंदिर के नाम पर लड़ने वाले और तमाम कुछ जो भाइयों की जो है मंदिर के लिए मौतें हो गई मस्जिद टूटते समय, उनके भी परिवार वालों को जो है निमंत्रण दिया जा रहा है कि वो लोग भी जो है राम मंदिर में जो है पहुँचें। और 22 तारीख को, हालांकि 22 तारीख को बहुत भीड़ रहेगी,
इसलिए 22 तारीख को ज़्यादा भीड़ की वजह से प्रयास यही किया जा रहा है कि ज़्यादा भीड़ की वजह से वहाँ लोग पहुँचे न, इसलिए कि 22 तारीख को वीआईपी रहेंगे और वीआईपी की वजह से आपको आने जाने में और दर्शन करने में ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए आप जो है 22 तारीख के बाद आप किसी भी समय अयोध्या जा सकते हैं। भगवान जो है रामलला का राम स्वरूप जो है छोटे, उनका दर्शन कर सकते हैं। और लेकिन 22 तारीख के दिन, जैसा जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन जो है निवेदन किया गया है, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि आप अपने घर में पूजा पाठ करें और अपने घर में जो है दीप दान करें, भगवान रामलला की खुशी में दीप दान करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर ये शंकराचार्य और जो इतना विरोध कर रहे हैं, पहली चीज़ तो जो साधु संत जो मांग कर रहे हैं कि यशोदाबेन को ले आने का, तो यशोदाबेन को क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके आएंगे या नहीं? और जो चारों शंकराचार्य जो है यो निमंत्रण ठुकरा दिए, वो बोल रहे हैं हम अयोध्या राम मंदिर नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले निवेदन है कि आप जो है मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मैसेज करिएगा आप कहां से हैं और जय श्री राम लिखिएगा। उसके बाद ये बताइएगा कि यशोदाबेन नरेंद्र मोदी की पत्नी वहां पहुंचेंगी कि नहीं, और यह भी बताइएगा कि आखिर सरयू नदी में इतने जो मगरमच्छ आए, बंदर भालू और मगरमच्छ पहुंच रहे हैं अयोध्या, तमाम गिधराज जटायु पहुंच रहे हैं, तो इसमें क्या भगवान का जो है ये सेना जो पहुंच रही है, ये सचमुच में राम राज्य आ गया है? और उसके बाद हमारे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप मैसेज करें, आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। वीडियो को आप शेयर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों से करवाइएगा, आप खुद सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो उसमें जो है हमें काफ़ी खुशी रहेगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचेंगे। और सबसे बड़ा सवाल जो है, जो आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, कि यशोदाबेन को लेकर के प्रधानमंत्री यशोदाबेन को लेकर के आएंगे या प्रधानमंत्री जो है अकेले ही प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अयोध्या मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा में केवल 3 आदमी गर्भगृह में मौजूद रहेंगे, 3 लोग। उसमें रहेंगे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ। यह 3 जो है, मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस प्रमुख, यह 3 लोग जो है गर्भगृह यानी जहां रामलला के स्वरूप बाल स्वरूप जो है स्थापित होंगे, वहां यह तीनों लोग उपस्थित रहेंगे। बाकी जो वीआईपी हैं रहेंगे, सब वहां दर्शन सब करेंगे, लेकिन गर्भगृह में जो है जिसको जाने की अनुमति है, यही 3 लोगों की जाने की अनुमति है। हालांकि उसके बाद जो है कुछ राजनीतिक भाषण भी हो सकते हैं और राजनीति को लेकर के भी जो है, जैसा देखा जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव है राम मंदिर के नाम पर लड़ा जाएगा। तो दोस्तों, हमको मैसेज आप यह भी करिएगा कि 2024 के चुनाव पर राम मंदिर लड़ा जाएगा कि नहीं लड़ा जाएगा। यानी कहने का मतलब जो है 2024 का जो चुनाव है वह राम मंदिर के नाम पर लड़ा जाएगा और वोट मिलेगी कि नहीं नरेंद्र मोदी को, इस बात का हमें जिक्र करिएगा। और मैं बता दूं, आज 12 तारीख है, कल 13, परसों 14, यानी अभी मकर संक्रांति का जो है आगाज होने वाला है। मकर संक्रांति का शुरुआत होगा और बगल में ही प्रयागराज का जो माघ मेला है उसकी शुरुआत हो गई है। यानी ये पहला स्नान जो है मकर संक्रांति का होगा। तो आप अगर अयोध्या जाइएगा या अयोध्या से वापस लौटिएगा तो ज़रूर आप प्रयागराज पहुंच करके और मकर संक्रांति यानी जो है खिचड़ी जिसको बोलते हैं, वहाँ आप जो है प्रयागराज में स्नान करिएगा। उसके बाद जो है प्रयागराज में तमाम बड़े हनुमान जी, लेटे हनुमान जी हैं, वहाँ दर्शन करिएगा माँ गंगा में डुबकी लगाते हुए। उसके बाद अगर चित्रकूट भी जाने का मन होगा तो आप चले जाइएगा। हम बार बार हर वीडियो में अपने यही बताते हैं कि भगवान राम जो है वनवास के दौरान सबसे ज़्यादा चित्रकूट में रहे हैं, 11 साढ़े 11 साल। तो आप चित्रकूट भी पहुंचिएगा और वहां भी दर्शन करिएगा। और दोस्तों, हमें आप मैसेज ज़रूर करिएगा, हम आपको मैसेज का इंतज़ार करते हैं और सबका मैसेज का मैं इंतज़ार करता हूं, देखता हूं, पढ़ता हूं, लेकिन रिप्लाई इसलिए नहीं देता कि हमें लगता है कि व्यस्तता की वजह से इतने लोग मैसेज करते हैं कि हमें खुशी होती है। आपके मैसेज से हमें बहुत खुशी होती है। मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा और अयोध्या मंदिर के बारे में जो ताज़ा अपडेट्स है मैं आपको जो है ज़रूर हर वीडियो में आपको जो है नए अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। नमस्कार।